बहुमत का अंक 125 3 से आगे बहुमत जाएगा। ये रुझान है आज की स्थिति में 1 घंटा हो चुका है। हो सकता है कि वहां से भी बोबो बजना शुरू हो जाए थोड़ी देर के बाद में। रुझानों में 125 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है, 73 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है, 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 53 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और 58 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। कांग्रेस भी डबल डिजिट पहुंच चुकी है, 10 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त स्ट्राइक रेट। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो 100 मतलब समझ लीजिए कि वही स्ट्राइक रेट है जो इनकी सीटें हैं आसपास ही 101 पर लड़ रहे हैं। स्ट्राइक रेट इनका 54 इनका हो रहा है और वही 143 आ रही है स्ट्राइक रेट। लेकिन वो भी एक जबरदस्त कांग्रेस की सीट बड़ी है, 10 सीटों पर वो पहुंचे हैं, एक पर आई है अन्य को और वही नीचे अज्ञाओं से बीजेपी के महेश पासवान आगे चल रहे हैं। एक एक करके जो नंबर्स अब बड़े चेहरों के आ रहे हैं। आलमनगर से जेडीयू के नरेंद्र नारायण आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर राघोपुर से तेजस्वी यादव लगातार आगे है। अलौली से जेडीयू के रामचंद्र सदा आगे हैं। कई सारी ऐसी सीटें, तारापुर जहाँ से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर अलीनगर की सीट से आगे चल रही है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको जबरदस्त तरीके से हाउंड किया था, लेकिन बावजूद इसके वो जमीन पर टिकी रही। कभी मखाना को लेकर, कभी दोनों तरफ के नेता को लेकर, सारीलाल यादव हो चाहे फिर मैथिली ठाकुर हो, दानापुर से रीतलाल यादव से रामकृपाल यादव पीछे हो गए। फुलवारी से जेडीयू के श्याम रजक 1698 वोट से आगे हैं। ये आरजेडी से जेडीयू की तरफ आए। बीजेपी की रेट से भी मात्र 596 वोट से। लेकिन अभी देखिए, अभी शुरुआती दौर है और ये मात्र नहीं कहा जाएगा बल्कि एक बड़ी मात्रा कहा जाएगा। अगर पहले दौर की काउंटिंग है, कांग्रेस बघाल से 387, विक्रम से 37 मतों से आगे है। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव 1350 वोटों से लेकिन इस समय आगे हो गए हैं। और ये बहुत अभी कांटे की टक्कर जो अलग अलग सीटों पर आपको नजर आएगी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उस आंकड़े को देख लेना होता है जो एनडीए के खाते में इस समय 132 का दिख रहा है। 243 में से 207 सीटों की मतगणना अभी चल रही है, जिसमें 71 पर महागठबंधन और आरजेडी 56 पर आकर रुका है अभी तक। लेकिन नेक जो था वो 56 और 67 का फासला। बीजेपी 67, 101 में 67, ये एक बड़ा आंकड़ा है। आइए आपको सुना। पूरे एनडीए इस तरीके से यूनाइटेड होकर के सारी पांचों पार्टी चुनाव लड़ी और प्रधानमंत्री जी का लगातार आना हुआ यहाँ पर। मोदी जी लगातार आते रहे। मोदी जी जिस तरह से अप्रिशिएट किए मुख्यमंत्री जी के काम को, मुझे याद है जीविका के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीविका के दीदियों को कि आपके 2 भाई हैं तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। सब ऑल टुगेदर सारा चीजों का, महिला वोटर्स की बड़ी तादाद, महिला वोटर्स की भूमिका, 2010 वाला रिपीटेशन आपको उम्मीद थी पहले संजय जी की वो मतलब हो जाएगा फोटो फिनिश जब होगा? हम लोगों को लगता था, नंबर पर तो हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन जो जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का देख रहे थे वो अनप्रेसिडेंटेड था, वो दिख रहा था। लोगों को लग रहा था ये अपॉर्चुनिटी बिहार का है, जो डबल इंजन की सरकार है, ये अपॉर्चुनिटी पूछेगा। क्योंकि आखिरी फेज में बार बार ये प्रचार किया गया कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। बहुत सारे प्रचार हुए और अब वो मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, सर्कुलर रोड वाले घर पे मिलने जा रहे हैं। इन तमाम अटकलों पर वो क्या कहेंगे? अंजना, मैं आपका सवाल सीधे ले लेता हूं संजय से। अंजना पूछ रही है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई पहले चरण के बाद कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। क्या उसका फायदा लेने की कोशिश थी या नीतीश कुमार के चेहरे को कहीं तेजस्वी यादव आरजेडी क्या करना चाहे? बिल्कुल, ये बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू या इस वजह से मैं देख रहा था पूरे कैंप को पता था रिजल्ट क्या होने वाला है। उनको ये आइडिया था, वो लोग भी टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश किया। और शुरू से ही मैं देख रहा हूँ वोट चोरी, एसआईआर का पूरा यात्रा निकाला राहुल गांधी जी ने। पूरे चुनाव में आप लोग ये बताइए, एक जगह रिपोल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहिए। और एक आदमी ये नहीं मिला होगा कि हमारा वोट गायब हो।
एक सवाल और पूछ लीजिए कि क्या अभी भी एनडीए के भीतर जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 की पार्टी बनेगी? तो जो हमारे वोटर है उसको कंफ्यूज करने के लिए उन लोगों ने अपना नैरेटिव चलाना। एक बड़ी उम्मीद या आकलन है कि जेडीयू एनडीए के अंदर नंबर 1 की पार्टी होगी। आपको लगता है मतलब इस बार चूंकि परफॉर्मेंस तो आपका अच्छा होगा, ये आप भी लगातार हम लोग इस बार पूरा यूनाइटेड होके एनडीए होके लड़े। सीएम से कहाँ मिलने जा रहे हैं पूछिए ना। जितना बीजेपी के लोग या अन्य पार्टियों के लोग जेडीयू के सीट पर मेहनत किया है उतना ही जेडीयू के लोगों ने बिल्कुल यूनाइटेड होकर के लड़े हैं। नंबर जो हो लार्जर इशू ये है कि सरकार बना करके अगले 5 साल में बिहार को केंद्र के सहयोग से जारी है। यहाँ पर लग रहा था शुरुआत से कि क्या जो तेज प्रताप यादव और आरजेडी के 2 कैंडिडेट्स के बीच लड़ाई रह जाएगी और उसमें एलजेपी बाजी मार लेगी, तो महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं और एलजेपी के कैंडिडेट यानी एनडीए के कैंडिडेट वहां से आगे हो गए हैं। महुआ सीट पर उलटफेर जारी है, चल रहा है और एकदम मतलब कभी ये कभी वो वाला चक्कर वहां चल रहा है। लेकिन इसके बीच खामोशी से एक और चीज हो गई है, वो ये कि जेडीयू नंबर 2 पर आ गई है, आरजेडी नंबर 3 पर फिलहाल दिख रही है। यानी 70 बीजेपी, 58 जेडीयू और अब 58 पर आरजेडी भी आ गई है। लेकिन ये भी मतलब पार्टियों के बीच में अगर एकल पार्टियां भी देखिए तो बहुत दिलचस्प ये मुकाबला। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग चीज ये है श्वेता कि 143 लड़कर 58 आरजेडी का आ रहा है, 101 लड़कर 70 पर अगर बीजेपी आ रही है, 70% स्ट्राइक रेट, और 58 सीटों पर अगर जेडीयू आ रही है, तो वो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो 40 से 45 के बीच में स्ट्राइक रेट आरजेडी का फिलहाल दिखे। लेकिन ये रुझान है, बता दें आपको, अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, अभी मार्जिन बहुत कम है, 500 कई हजार, इसी से आगे पीछे का पूरा मामला चल रहा है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा प्रदीप भंडारी, थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना होगा आप लोगों को भी। लेकिन संजय झा जी जा रहे हैं मिलने के लिए फिलहाल मुख्यमंत्री से, और दूसरी तरफ से भी तेजस्वी यादव घर से निकल गए हैं। अंजना जी, जब मैंने आपको पहला कमेंट दिया था और मैं आपको सेकंड कमेंट दे रहा हूँ, उसमें आप देख रही हैं किस तरीके से हम मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर चुके हैं। जैसे जैसे और ईवीएम खुलेगा ये एक ऐतिहासिक बहुमत की तरफ जाएगा, क्योंकि एक प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन है जिसमें सभी एनडीए के घटक दल पांडव के रूप में लड़े, और ये बताता है कि 20 साल के बाद में भी अगर हम वापस से आ रहे हैं तो जो लोग बिहार को एम बाय पुराने से देखा करते थे उनको नए एम बाय महिला और यूथ से देखना चाहिए, और उनको अपने पांडवों में युधिष्ठिर कौन है? क्योंकि बिहार के अंदर सबसे इंक्लूसिव है। प्रदीप भंडारी, पांडवों में युधिष्ठिर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़े थे, उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पूछ लिया सर। आलोक हमारे साथ जुड़े, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और आरजेडी से भी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी चेहरा दिखा दीजिए। 7 सीटों पर सुबोध मेहता लगातार बने हुए हैं, 7 सीटों पर फिलहाल आरजेडी आगे चल रही है, लेकिन 71 शुरुआती रुझान है। आलोक जी, ये बताते हुए आपसे सवाल है कि इधर दोनों की जो बल्लेबाजी है ना, दोनों एंड पर जो बैट्समैन है वो ताबड़तोड़ मार रहे हैं, मतलब 71 और 59 है जेडीयू इधर। लेकिन लग रहा है कि 11 पर कांग्रेस का अटकना महागठबंधन को भारी न पड़ जाए। अभी शुरुआती रुझान है, हमें भी पता है। देखिए अंजना जी, हमने भी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ा और तमाम जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे थे उनको उठाया है, और जनता पूरी तरह से जिस तरह से आज महागठबंधन के साथ पूरे चुनाव में खड़ी हुई नजर आई है। ये पहले राउंड की जब काउंटिंग हुई है 2015 का भी मुझे याद है, मैं आपके टीवी चैनल पर था और बीजेपी का बहुत बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन उसके बाद फिर नतीजे पूरी तरह से पलटते चले गए। अभी पहले राउंड की ईवीएम खुली है केवल, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, अभी और रुझानों में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, नीतू चंद्रा जी हमारे साथ से लेकर मंगल पांडे पीछे हो जा चुके हैं। मंगल पांडे सिवान की सीट से बनती है, पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पहले राउंड के यहाँ पर रुझान यहाँ पर आ रहे हैं, और अवध बिहारी चौधरी सिवान सीट से आगे चल रहे हैं। लेकिन बाकियों के पास जाते हुए हम नीतू चंद्रा जी, आप चूंकि ब्रांड एम्बेसडर रही चुनाव आयोग की,
दोपहर होते होते कई बार ईवीएम नहीं तो इलेक्टोरल रोल, SIR, कई बार जो तरह तरह की बातें होती हैं और धांधली की बातें। एमएलसी को भी हमने आरजेडी का सुना। आपको भी चिंतित होना चाहिए क्योंकि आप आज ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठी हैं आज तक पर। एक्चुअली कंफ्यूजन इतना ज्यादा है क्योंकि अब असली रिजल्ट्स आए नहीं है, तो यू नेवर नो कि कब क्या चेंज हो जाएगा। लेकिन आई एम रियली होपिंग फॉर द बेस्ट। ये जितने भी चुनाव आयोग पर आरोप आएगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ईवीएम गड़बड़ या नहीं, कोई आरोप आ ही नहीं सकता। आप बता देते हैं एकदम। सुबोध जी, कांग्रेस ने हमने सवाल पूछा है, लेकिन आप बताइए 60 सीटों पर इस समय आरजेडी आगे चलती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा सीटों पर तो आरजेडी लड़ रही थी ना, और इसी दारोमदार के साथ लड़ रही थी कि वो अकेले दम पर निकाल लेगी। कहीं लग रहा हो देखिए 60 जी। और पहले भी हम कहते हैं कि किस तरह से तब्दील हो जाती है।